नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी में आज अपनी कहानी उसे मालूम था का पाठ करेंगे। ये 2002 में अभिधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अभिधा पत्रिका मुजफ्फरपुर से निकलती थी। तो ये एक घटना प्रधान कहानी है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को इस कहानी का मर्म समझ पाएंगे। बड़ी रोमांचकारी कहानी है, सस्पेंस भी है इसमें। और जैसा कि मैंने कहा पहले ही, घटना प्रधान कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो अपनी राय दें, अपनी राय बताएं ताकि इसमें हम सुधार कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो है हमें हौसला मिले और रचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। और रचना पसंद आने पर उसे मित्रों से शेयर भी करिए। तो कहानी पाठ करते हैं। ओम प्रकाश तिवारी की कहानी यानी मेरी कहानी, उसे मालूम था। गाड़ी रुक रही है, जल्दी से एक बोतल पानी भर लेना, विजय की पत्नी नेहा ने कहा। विजय ने सुना और खिड़की से बाहर देखने लगा। प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड पर स्टेशन का नाम पढ़कर उसका दिल धक करके रह गया। उसके मन मस्तिष्क के सामने कई साल पहले इसी स्टेशन पर घटी वह घटना बिजली की तरह कौंध गई। वह पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाब में नेहा भी मुस्कुराई, लेकिन जो विजय सोच रहा था वही नेहा नहीं सोच रही थी। विजय पानी लाने के लिए नहीं उठा तो नेहा ने फिर कहा, जल्दी करिए नहीं तो ट्रेन चल पड़ेगी। विजय बोतल लेकर पानी लेने चला गया। अभी वह पानी भर ही रहा था कि ट्रेन चल पड़ी। उसने ट्रेन की तरफ देखा और आधा बोतल पानी लेकर भागा। जब वह ट्रेन के पास पहुंचा, ट्रेन की गति तेज हो गई थी, लेकिन वह उसी डिब्बे में चढ़ने में सफल हो गया जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे बैठे थे। मैं तो डर ही गई थी। डर तो मैं भी गया था। सोचा कहीं उस बार वाली घटना तो नहीं दोहराई जाएगी। तुम्हें याद है उस साल भी मैं ऐसे ही इसी स्टेशन पर पानी लेने उतरा था। उस घटना को मैं कैसे भूल सकती हूँ। नेहा ने लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। वाकई उस घटना को नहीं भुलाया जा सकता, विजय ने सोचा। ट्रेन प्लेटफार्म छोड़कर तेज गति से भागी जा रही थी। उससे भी तेज गति से विजय को उस साल की वह घटना याद आ रही थी जिसे सोचकर अभी उसका दिल धक करके रह गया था। वह सोच रहा था कि यदि उस दिन वह घटना वाकई घट जाती तो क्या होता। आज पत्नी इस रूप में क्या उसके साथ होती? क्या वह आज यह यात्रा कर रहा होता? उधर ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी, इधर विजय के दिमाग में उस दिन की घटना की फिल्म चलने लगी थी। उस दिन वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से श्रमजीवी एक्सप्रेस से अपने घर सुल्तानपुर जा रहा था। मकान मालकिन की कृपा और अपनी मंदबुद्धि के कारण वह यात्रा जनरल डिब्बे में कर रहा था। जी हाँ, मकान मालकिन जो विजय की पत्नी को बेवकूफ़ समझती थी, से किसी बात पर उसकी पत्नी का झगड़ा हो गया था। इस पर मकान मालकिन ने यह फरमान जारी कर दिया कि वह या तो मेरा कमरा मकान खाली करे या अपने पत्नी को गांव छोड़ाए। विजय ने पत्नी को ही गांव छोड़ने का रास्ता चुना और आनन फानन में पत्नी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसके इस निर्णय के पीछे कई कारण थे। वह जिस कमरे में रह रहे थे उसी में विजय की माँ और भाई भी रहते थे। इस कारण पति पत्नी में तनाव रहता था। वह एक दूसरे के करीब होते हुए भी दूर थे। इस कारण नेहा का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। वह मामूली बात पर किसी से भी लड़ पड़ती थी। उसने विजय से कई बार कहा कि यदि सब कुछ ऐसा ही चलना है तो मुझे घर छोड़ाइए। विजय भी रोज़ रोज़ की इस किचकिच से तंग आ गया था। कभी कभी वह नेहा के बारे में सोचता कि किस अनपढ़ से पाला पड़ा है, क्यों ना इससे मुक्ति पा ली जाए, लेकिन वह इस सोच पर अधिक देर टिक नहीं पाता। अमली जामा पहनाने की तो सोचता भी नहीं। आज जब नेहा ने मकान मालिक से झगड़ा किया तो उसे नेहा को घर छोड़ने का मौका मिल गया। वैसे तो मकान मालिकिन की नेहा से कभी नहीं पटी, लेकिन कभी कभी दोनों में छनती भी खूब थी। एक बार तो मकान मालकिन ने उन दोनों को मौका देने के लिए माँ और भाई को टीवी देखने के लिए अपने कमरे में ले गई थी। कमरे में अकेले होने का मौका नेहा और विजय को कई महीने बाद मिला था।
इसके अगले दिन नेहा और विजय और दिनों की अपेक्षा काफ़ी खुश नज़र आए थे, लेकिन 2-4 दिन के बाद वह फिर उसी पुरानी ढर्रे पर आ गई और मकान मालिकिन ने फिर ऐसा अवसर उन्हें कभी उपलब्ध नहीं करवाया। जब वह स्टेशन पर पहुंचे तो वहां आदमियों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। विजय ने सोचा इतनी भीड़ में यात्रा कैसे की जाएगी। पहले तो उसे अपने निर्णय पर क्रोध आया, फिर नेहा पर। यदि यह मकान मालकिन से बनाकर रखती तो यह नौबत क्यों आती। विजय ने सोचा। उसे पत्नी पर क्रोध भी आ रहा था, जबकि उसकी पत्नी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे खुशी थी कि वह घर जा रही है, तुरंत मायके चली जाएगी और इस तरह दिल्ली में रह कर जो बोरियत झेली है उसे दूर कर सकेगी। उसके चेहरे पर निर्विकार भाव विजय के गुस्से को और बढ़ा रहा था। विजय इस यात्रा के लिए नेहा को ही जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए उसके ऊपर नाराज भी था। उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्यों न इसे स्टेशन पर ही छोड़कर वापस चला जाऊं। हालांकि ऐसा भाव या विचार कुछ पल के लिए ही आता और फिर वो नेहा के प्रति कोमल भाव से भर जाता। जब गाड़ी प्लेटफार्म पर लगी तो भीड़ ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। पुलिस वालों ने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगवाई। विजय ने नेहा को महिलाओं वाली लाइन में लगाकर खुद पुरुषों वाली लाइन में लग गया। नेहा किसी तरह डिब्बे में चढ़ गई और एक सीट पर 2 आदमियों के बैठने के लिए जगह कब्जा ली। भीड़ काफ़ी थी, इसलिए विजय काफ़ी देर बाद डिब्बे में चढ़ पाया। डिब्बा भूसे की तरह भर गया था। आदमी के ऊपर आदमी थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। विजय किसी तरह लोगों से बचाता नेहा के पास पहुंचा। देखता क्या है कि श्रीमती जी 2 नवयुवकों से उलझी पड़ी हैं। वह युवक उस सीट पर बैठना चाह रहे थे जिस पर उन्होंने विजय के लिए कब्जा कर रखा था। नेहा भी कम नहीं थी। उसके चरित्र की एक खासियत यह भी है कि वह मुंह से किसी से पीछे नहीं रहती। सामने वाला जितना बोलता है उससे 2 गुना बोलने का प्रयास उसका रहता है। एक महिला यदि तेज़ी से बोले तो ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक तौर पर किसी की भी बोलती बंद हो सकती है। विजय के आने तक नेहा उनसे उलझी रही। विजय को देखते ही नेहा ने आर पार की लड़ाई का फैसला कर लिया। विजय चुप न कराता तो वह युवकों को एक आध चप्पल मार कर ही दम लेती। खैरियत यही हुई कि विजय के आने के बाद नेहा से उलझे युवक चुप हो गए, लेकिन एक बात विजय ने महसूस की कि यदि नेहा उसके साथ न होती तो उसे सीट नहीं मिलती। गाड़ी चढ़ पड़ी तो नेहा ने विजय के कंधे पर सर रखकर सोना शुरू कर दिया। डिब्बे में बैठे लोगों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन कर भी क्या सकते थे, वह पति पत्नी थे। कईयों ने दबी जुबान यह जरूर कहा कि कली युग है, अब तो लोग सड़क पर भी प्यार करते हैं। विजय को लोगों के इस सोच के बारे में अनुमान था, इसलिए उसने कई बार नेहा को मना किया कि वह कंधे पर सिर रखकर न सोए, लेकिन नेहा पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसका साफ कहना था कि हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। ट्रेन के जनरल डिब्बे में नेहा ही एक युवा महिला थी, लिहाजा लोगों की निगाहें घूम फिर कर उसी पर आ टिकती। कई लोगों ने अपनी बातचीत को आधार भी उन्हीं को बना लिया था। नेहा जहां उससे बेखबर थी, वहीं विजय काफ़ी असुविधा महसूस कर रहा था। उसे नेहा के इस व्यवहार पर कोफ्त हो रही थी, पर वह चुप ही रहा, क्योंकि वह जानता था कि नेहा की जिद के आगे उसका कोई तर्क नहीं चलेगा। इसी तरह लखनऊ आ गया। विजय को प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए ट्रेन से उतर गया। डिब्बे के पास से पानी की टूटी दूर थी, नल दूर थी। वह यह सोचकर कि ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी ही नल के पास गया। वहाँ लाइन लगी थी। किसी तरह नंबर आया तो वह पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद जब उसने ट्रेन की तरफ देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ट्रेन चल चुकी थी और गति भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। तत्काल उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। भागकर एक डिब्बे में चढ़ गया, यह सोचकर कि अब जो होगा देखा जाएगा। उसकी हालत देखने लायक थी। उसको यह नहीं पता था कि वह जिस डिब्बे में चढ़ गया है वह उस डिब्बे से आगे है कि पीछे जिसमें नेहा बैठी है। इस समय वह जिस डिब्बे में था वह 3 टायर था। उसने अनुमान लगाया कि चूंकि ट्रेन चल पड़ी थी, इसलिए जिसमें वह बैठा था वह डिब्बा आगे निकल गया होगा, क्योंकि वह पानी पीने के लिए उस डिब्बे से पीछे आया था। उसकी समस्या यह थी कि आगे तक पहुंचा कैसे जाए।
ट्रेन पूरी गति से भाग रही थी। लखनऊ से छूटने के बाद ट्रेन को सुल्तानपुर में ही रुकना था और विजय को यहीं उतरना था। यही उसकी चिंता का कारण भी था। उसका ख्याल था नेहा को नहीं पता कि उसे कहाँ उतरना है। पता नहीं वह सुल्तानपुर में उतर पाएगी कि नहीं, और यदि नहीं उतर पाई तो फिर क्या होगा। इस तरह वह आगे चली जाएगी। उधर विजय के ना आने से नेहा का बुरा हाल था। उसे कुछ नहीं सूझा तो रोना शुरू कर दिया। वह केवल इतना सोच पाई कि विजय नाराज़ होकर उसे छोड़ गया। अब वह विजय से कभी नहीं मिल पाएगी। नेहा पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ बाप ने लड़का देखकर विवाह कर दिया और वह डोली चढ़कर ससुराल आ गई। ससुराल आए 4 माह भी नहीं बीते कि दिल्ली आ गई। यहाँ आकर वह एक सीमित दायरे में कैसी हो गई। इस कारण उसे दुनिया जहान का बहुत कम ज्ञान था। ऊपर से उसमें बचपना बहुत था। विजय के ना आने से जब नेहा रोने लगी तो लोग उसे समझाने लगे। एक लोगों ने धीरज बधाया कि वह गाड़ी में चढ़ गए होंगे, आ जाएंगे। लोगों ने पूछा कि उसे उतरना कहाँ है तो वह कोई जवाब नहीं दे पाई। इससे लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि यह लड़का इस लड़की को भगा कर ले जा रहा था और मौका पाकर छोड़कर भाग गया। कईयों ने तो यहाँ तक सोच लिया कि यदि नेहा का पति नहीं आता तो, लेकिन नेहा को इस समय सिवाय रोने के और कुछ नहीं सूझ रहा था। चिंता इस बात की नहीं थी कि वह उतरेगी कहाँ। वह सोच रही थी कि विजय ने ऐसा क्यों किया। क्या वह इतनी बुरी है? वह अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। उसके दिल में यह बात भी आती कि विजय उसे छोड़कर नहीं जा सकता। फिर ऐसा क्यों किया? वह सवाल अपने आप से करती, कहीं उनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इतना सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। तभी ट्रेन रुकी और कई लोगों ने एक साथ कहा कि भाई साहब अब आ जाएंगे, आप चुप हो जाइए। ट्रेन रुकते ही विजय डिब्बे से उतरकर आगे की तरफ भागा। इस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंड बहुत तेज़ थी। ऊपर से धुंध इतनी थी कि सामने की चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही थी। किसी डिब्बे की खिड़कियों से हल्की रोशनी दिखती और बाहर आते ही लोप हो जाती। रात का समय व ठंड का मौसम होने के कारण यात्रियों ने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए थे। इस कारण विजय डिब्बे को पहचान नहीं पा रहा था। वह उचक कर डिब्बे में झांकता और जब वह डिब्बा 3 टायर का नज़र आता तो आगे की तरफ भागता। इस तरह वह रेल की पटरियों पर बिछी गिट्टियों पर भाग रहा था। कई बार वह गिरने से बचा, लेकिन धुन एक ही थी कि किसी तरह वह नेहा के पास पहुंच जाए, उस डिब्बे में पहुंच जाए जिसमें नेहा बैठी है। गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि आउटर पर रुकी थी। शायद उसे सिग्नल नहीं मिला था। अभी विजय एक डिब्बे में झांक ही रहा था कि ट्रेन ने सीटी दे दी और चल पड़ी। ट्रेन के चलते ही विजय के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई। यह तो इत्तेफाक था कि गाड़ी को सिग्नल नहीं मिला था और वह खड़ी हो गई थी, लेकिन इसके बाद तो अब अगला स्टेशन सुल्तानपुर ही है। इस तरह उसके हाथ से एक अवसर निकल गया। वह इतना ही सोच पाया कि अब क्या होगा, और इस भीषण ठंड में उसके चेहरे पर पसीना चुहचुहा आया। इस घटना से वह इतना हड़बड़ा गया था कि वह यह नहीं सोच पाया कि चेन खींचकर वह ट्रेन को रुकवा सकता है। वह तो बस इतना ही सोच पा रहा था कि नेहा का उससे बिछुड़ना तय हो गया है। घबराहट में उसने लपक कर डिब्बे के दरवाजे का छड़ पकड़ लिया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को काफ़ी पीटा पर अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। डिब्बे में बैठे लोग यह सोचकर दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे कि गाड़ी आउटर पर खड़ी थी, हो ना हो कोई बदमाश चढ़ गया हो। विजय बाहर लटका रहा। दरवाजे की छड़ इतनी ठंडी हो रखी थी कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। विजय को लगा कि कभी भी उसका हाथ छूट जाएगा। उसने नीचे की तरफ देखा। ट्रेन की पटरियाँ तेज़ी से भाग रही थी। गाड़ी तड़ 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 करती चली जा रही थी। हवा से उसके सर के बाल उड़ रहे थे, लेकिन मौत के भय से उसे पसीना आ रहा था। एकाएक उसने दरवाजे को तेज़ी से पीटना शुरू किया। उसे यह एहसास भी नहीं रहा कि वह कितनी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। एकाएक दरवाज़ा खुला। एक मजदूर किस्म के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था। विजय को वह व्यक्ति भगवान के समान लगा। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया कि भाई साहब, आपने मुझे मरने से बचा लिया।
दरवाज़ा खोलने वाला स्वयं को कंबल में लपेटे हुए था। वह दरवाज़ा खोलने के बाद उसे बंद करके वहीं बैठ गया। लेकिन विजय को परेशान देखकर पूछा, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? विजय ने उसे सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनने के बाद वह बोला, इसमें घबराने की क्या बात है? उन्हें तो यह पता ही होगा कि उन्हें कहाँ उतरना है। स्टेशन पर आप लोग मिल ही जाएंगे। इसी बात का तो रोना है भाई साहब कि उसे कुछ नहीं मालूम कि उसे कहाँ उतरना है। विजय की यह बात सुनकर उस आदमी को आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि अच्छे भले दिख रहे इस आदमी की औरत इस तरह अनजान भी हो सकती है। वह कुछ नहीं बोला। विजय थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा, अब क्या होगा। तो यह क्या तय है कि नेहा उसे नहीं मिलने वाली। उसका मन रोने को हुआ, पर इस भावना पर वह काबू पा गया। एकाएक उसके दिमाग में यह बात आई कि अच्छा ही हुआ, इसी बहाने एक अनपढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। इतना सोचकर ही वह धम्म से बैठ गया। इस विचार पर वह अधिक देर तक कायम नहीं रह पाया। एक साथ उसे नेहा के साथ बिताए कई खुशगवार लम्हे याद आए और वह इस विचार को झटका देकर भगा दिया। तभी गाड़ी की गति धीमी होने लगी। वह उठ खड़ा हुआ, इस आस में कि यदि इस बार ट्रेन रुकी तो हो सकता है कि वह नेहा के पास पहुंच जाए। वह बार बार घड़ी को देखता और फिर दरवाजे को। समय से अनुमान लगाया कि गाड़ी सुल्तानपुर के करीब पहुंच गई है। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी के नीचे आ गया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कोहरे को चीरती हुई पास आ रही रोशनियों से अनुमान लगाया कि यह कोई छोटा मोटा स्टेशन है। उसने सोचा शायद क्रॉसिंग है। अच्छा ही हो गाड़ी यहीं तब तक खड़ी रहे जब तक कि वह नेहा को खोज ना ले। इस बार उसे गिट्टियों पर नहीं भागना पड़ा। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बना था जिस पर चलकर वह डिब्बों को देखता जा रहा था। जनरल का डिब्बा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वह एक डिब्बे के दरवाजे पर चढ़कर यह पता कर ही रहा था कि डिब्बा जनरल का है कि स्लीपर का है। तभी ट्रेन चल पड़ी। विजय उसी जगह रुक गया। वह दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, लेकिन 2-4 बार पीटने के बाद दरवाज़ा खुल गया। डिब्बा आदमियों से खचाखच भरा था। लोग सीट तो सीट, फर्श तक पर लेटे बैठे पड़े थे। इससे विजय ने राहत की सांस ली कि यह जनरल का ही डिब्बा है। लेकिन यह वही डिब्बा है जिसमें नेहा है, उसे अभी तक नहीं पता था। हाँ, उसकी आंखें बड़ी तेज़ी से सीट पर बैठे हुए लोगों को देख रही थी और वह लोगों से बचता बचाता आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि उसकी निगाह नेहा पर पड़ती, कई लोग एक साथ बोल पड़े, लो आ गए भाई साहब। आवाज़ सुनकर विजय ने उस तरफ देखा। सामने की सीट पर नेहा बैठी थी और एक साथ कई निगाहें उसे ही देख रही थी। तत्काल उसे समझ में नहीं आया कि वह रोए कि हंसे, इसलिए वह रो भी रहा था और हंस भी रहा था। आँखों में जहाँ आंसू थे वहीं होठों पर मुस्कान। विजय ने देखा नेहा की आंखों में आंसुओं का झरना फूट पड़ा है। उसे देखकर वह हिचकियाँ लेकर रोने लगी। वह नेहा के पास जाकर बैठ गया तो नेहा उसके कंधे पर सर रखकर हिचकियाँ लेकर रोने लगी और विजय चुप रहा। गाड़ी एक झटके से खड़ी हो गई। चाय 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 के शोर से विजय की तंद्रा भंग हुई। वह भूत से एक ही झटके में वर्तमान में आ गया। उसने देखा ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुकी है। यहाँ काफ़ी चहल पहल है। बच्चों ने कुछ खाने की जिद की तो वह उन्हें केले ला कर दे दिया। नेहा अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वह घर में सो रही हो। विजय ने सोचा कि नेहा को जगाकर पूछे कि क्या तुम्हें पता है कि हमें किस स्टेशन पर उतरना है, लेकिन नहीं पूछा। इस बार उसने नेहा को घर पर चलने से पहले ही बता दिया था कि उसे कहाँ उतरना है। वैसे नेहा को उस बार भी मालूम था कि उसे सुल्तानपुर में उतरना है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। तो आप लोग इस कहानी को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करने का मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ।